appreciate and respect how you all are tolerated. एक बार जोर से आप हम सब के लिए ताली. I'll not take too much of your time. 4:30 पे we are wrapping it up. We'll have some nice, interesting question answers अगर किसी को कोई comments वगैरह हो, and then snacks के साथ we'll break. फिर बाहर जाके आप आजादी खुली हवा में. I mean, I am also feeling like going out and breathing fresh air. पर कोई बात नहीं, थोड़ा इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं. तो लोग क्या कहेंगे, पीयर प्रेशर के चक्कर में एक चूहा आगे बढ़ रहा है तो हम भी चूहे की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं. इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रैट रेस. सुना ये फ्रेज आपने, रैट रेस? Why are you running a rat race? बस एक चूहा भाग रहा है तो हम भी पीछे पीछे भाग रहे हैं. रैट रेस का आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट भी आ जाओगे ना, रहोगे तो चूहा ही. That's the problem of rat race. तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर अपने लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं, अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, अच्छे लक्ष्य, तो बड़ी अच्छी फोटो लगी मेरे को, ढूंढ रहा था गूगल पे आज मैं, तो डाल दिया. क्या हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि आप बस अगर थोड़ा हट जाओ तो प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को. करेक्ट? नहीं तो ये लाइन तो सब जल जाएंगे. करेक्ट? स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स एंड बैड कंपनी. बैड कंपनी और अमेज़न जैसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी वाला एसोसिएशन. मुझे ना, अ मैन इज नोन बाय द फ्रेंड ही कीप्स. हाँ, आपके कुछ मित्र को अगर मैं देख लूं तो मैं समझ जाऊंगा आप कैसे हो. तो इसलिए सोच समझ के अपने मित्र चुनिए, सोच समझ के अपने मित्र बनाइए. ये वाली एक्टिविटी को भी अभी लोग आगे बढ़ते हैं. आई थिंक ये सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट है वापस सॉल्यूशन. 6 पॉइंट है या 7 पॉइंट है, मैंने पॉइंट का नंबर नहीं लिखा है, लेकिन ये अगला पॉइंट डिस्ट्रैक्शन को लेकर. जितनी भी अभी हमने बातें की वो सब ठीक है, लेकिन लाइफ में अधिकतर बार पता है आपको डिस्ट्रैक्शन कब होता है? खास तौर से जो ऑलरेडी अच्छे घर से लोग हैं, ऑलरेडी डिसिप्लिन का पालन कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये सब गलत आदतों में नहीं है, वैसे लोग भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं लाइफ में. आपको पता है कब? जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं. और आपको पता है लाइफ में विपरीत परिस्थितियां आएंगी कि नहीं आएंगी? क्या बोलते हैं आप? आएंगी. क्योंकि लाइफ जो है स्नेक्स एंड लैडर्स जैसा. लाइफ कैसा है? कभी आप ऊपर जाओगे, कभी 99 तक पहुंचोगे. 99 पे है ना एक साथ शायद, इसमें तो सीढ़ी बना दी 99 जो भी अलग अलग वर्जन है. पर हमने कभी कभी खेला है उसमें 99 पे या 98 पे एक सांप रहता है. खेला है ना? हो सकता है आप 99 पे पहुंचकर आप नीचे आ जाओ वापस 4-5 पर. दैट इज लाइफ. दैट इज लाइफ. ऐसी परिस्थिति में भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और फोकस बनाए रखना is that what we are going to discuss now. Life is a marathon, my dear friends. It is not a sprint. ऐसा नहीं है कि बस 500 मीटर की दौड़ है तो सब कुछ दांव पे लगा के दौड़ गए. 500 मीटर की दौड़ नहीं है, 50 किलोमीटर की दौड़ है. मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है. इसलिए छोटे मोटे जो उतार चढ़ाव होते हैं हमारी लाइफ में, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि अब सब कुछ गया मेरा. मैं 2005 की बात है, ऑरेगन में काम कर रहा था बेंगलोर में. न्यूज आया कि आया बेंगलोर की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया. क्यों भाई? क्योंकि उसने देखा कि फेसबुक में उसके बॉयफ्रेंड ने अपना स्टेटस चेंज कर दिया कि भाई आई एम नाउ कमिटेड. कमिटेड या सिंगल ऐसा करके वो होता है ना, कमिटेड, सिंगल, पार्शियल, कंप्लीट, पता नहीं क्या क्या होता है, हाफ, फुल, जो भी होता है. तो उसने ऐसा कर दिया कि नाउ आई एम नॉट कमिटेड, आई एम सिंगल एंड लुकिंग आउट टाइप्स, ऐसा कुछ होगा. तो उसकी गर्लफ्रेंड ने जब ये देखा कि उसने अपना स्टेटस ये कर दिया तो उसको इस तरह से उसको ऐसा लगा ना धोखा हुआ. मतलब नाउ ही इज नॉट कनेक्टेड टू मी एनीमोर, ही इज नॉट कमिटेड टू मी एनीमोर. सुसाइड कर दिया. आई एम बेंगलोर की स्टूडेंट, आई एम बेंगलोर समझते हो आप? सुसाइड कर लिया. क्यों हुआ ऐसा? बेचारी की गलती नहीं है इसमें, पर गलती है मिस डायरेक्शन की. उसको समझ में नहीं आया जीवन है क्या, जीवन का वैल्यू नहीं समझ में आया. तभी तो जब भी कुछ ऐसे थोड़ी मोटी इधर उधर की चीजें हो जाती है, बड़ी भी चीजें इधर उधर हो जाती है, तो हमको लगता है ऐसा कुछ कर लो, क्योंकि हमको पता नहीं लाइफ है क्या. What is the value of life? What is the purpose of life? Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Winston Churchill. Success is not final and failure is not fatal. Failure हो गया मतलब ये नहीं कि सब कुछ गया, नहीं. It is the courage to continue that counts. ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है. आपको दिख रही है इधर? In success, don't lose your head. In failure, don't lose your heart.
कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, दिमाग में चढ़ जाते हैं, अब उनको लगता है पूरा दुनिया मेरी नौकर है। इन सक्सेस डोंट लूज योर हेड एंड इन फेलियर डोंट लूज योर हार्ट। यहाँ क्या हो रहा है बता सकते हैं? ये बेसिकली अगर दिख नहीं रहा तो ये वो होता नहीं था बचपन में 1 2 3 होता था, आजकल 1 2 3 का सिस्टम हटा दिया है, जिससे वैसा पीयर प्राइज कंपटीशन नहीं हो। पहले वो होता है 1 2 3 बच्चा खड़ा हो जाता था, मेडल मिलता है। तो 1 2 3 पता नहीं आप लोग के बचपन में था कि नहीं था, लेकिन व्हाटएवर 1 2 3। तो ये बच्चा जो है ना 1 पे खड़ा है और ये बच्चा 3 पे खड़ा है। ये 3 पे खड़ा हो गया, खुश है एकदम, और 1 पे खड़ा हो गया, खुश कैसे यार ये, तो ये बेचारा उदास है। ये सारा खेल एटीट्यूड का है। फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना तो ये सेकेंडरी बातें हैं। Our attitude should be right, then only we will be able to face the adversities of life. जीवन के उतार चढ़ाव हम तभी फेस कर पाएंगे जब हमारा एटीट्यूड राइट होगा और हमारा सक्सेस का डेफिनेशन, सक्सेस की परिभाषा सही होगी। सक्सेस की सही परिभाषा होना बहुत जरूरी है। और जो लोगों का ऐसा होता है वो लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं कि कुछ गलत हुआ उनके साथ, हम और आप होते गुस्सा करते धरने पर बैठ जाते, उन्होंने पूरा इतिहास ही बदल डाला। गांधी जी के साथ क्या हुआ था आपको पता है? साउथ अफ्रीका या कहीं तो जा रहे थे ट्रेन में, प्रॉपर टिकट था उनके पास, अंग्रेज आया बोला टिकट दिखाओ, दिखा दिया, बोला तो क्या हुआ, तुम ब्लैक चमड़ी के हो, यू आर नॉट व्हाइट, धक्का मार के निकाल दिया डॉगी में से, बस। He converted his anger into resolution. अंबेडकर एक बार रिक्शा से जा रहे थे, मतलब रिक्शा करना चाहते थे, रिक्शा वाले ने बोला आप दलित हो, आपको अपने रिक्शा में नहीं बैठाऊंगा। कन्वर्टेड एंगर इनटू रिजोल्यूशन। रतन टाटा, नैनो नहीं चल रही थी, नैनो बेचने के लिए गए ऑल द वे वो जैगुआर लैंड रोवर के मालिक के पास, भैया आप हमारा खरीद लो। उसने तो इंसल्ट कर दिया, बोला तुम लोग से चलता नहीं है तो खोलते क्यों गाड़ी का कंपनी, जाओ ऐसे। रतन टाटा का एकदम मतलब he converted his anger into resolution। कुछ साल बाद इतना उन्होंने बढ़ाया टाटा को कि वो जैगुआर लैंड रोवर वाला इंडिया आया, बोले कि आप हमारा खरीद लो प्लीज। That is how it is। When the winds of change blow, देखो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। हमारा टेंडेंसी क्या होता है, जैसा सब चल रहा है, अगर अच्छा चल रहा हो मान लो लाइफ में, तो हमारा टेंडेंसी क्या होता है, जैसा चल रहा है चलता रहे। यहाँ पे हवा आ रही थी, पंखा चल रहा था, जैसा चल रहा है ऐसा चलता नहीं रहेगा, चेंज होगा। और ये जो अभी ये भी चेंज होगा, अभी कुछ कभी ना कभी तो पंखा चालू होगा फिर से, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। चेंज is the only constant in this world, nothing else is constant, change is constant। So when the winds of change blow, some people build walls, अरे चेंज आ रहा है, रोको चेंज को, रोको चेंज को, रोको, दीवार बना लेते हैं अपने चारों तरफ। लेकिन some people build windmill, विंडमिल बना लेते हैं, पवन चक्की बना लेते हैं, जिससे उसी हवा को बिजली में बना लेते हैं। देखा कितना प्रभावशाली कोट है। when winds of change blow, some people build walls, some people build windmills। और ये सारा खेल है एटीट्यूड का। एटीट्यूड इज द पेंट ब्रश ऑफ माइंड, इट कैन कलर एनी सिचुएशन। आपने देखा बच्चे लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, कलरिंग बुक रहता है, कलरिंग बुक, और उसमें कोई बच्चा कैसा कलर भर देता है, कोई बच्चा कैसा कलर भर देता है, और टोटली अलग हो सकता है। सो एटीट्यूड इज लाइक द पेंट ब्रश ऑफ आवर माइंड। एटीट्यूड इज लाइक पेंट ब्रश ऑफ आवर माइंड विद व्हिच वी कैन कलर एनी सिचुएशन। आपके ऊपर आप कैसा रंग भरते हो उसको, फीका रंग भी भर सकते हो, एकदम डल, एकदम चटका पटाका रंग भी भर सकते हो, मजेदार भी भर सकते हो, ग्लोबी भी भर सकते हो, आपके ऊपर है। चलिए ओके, नाइस, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ओके, ये एक्टिविटी आपके वर्कशीट में आपको दिख रही होगी, हम लोग ये जल्दी से करते हैं। ओके, आप लोग अपने वर्कशीट में लिखिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। मान लो आपके सामने एक सिचुएशन है, ओके, अगर आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो क्या होता है, और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो क्या होता है। एटीट्यूड का खेल है। लाइट चली गई, गर्मी लग रही है, या तो एकदम परेशान हो सकते हैं, तिलमिला सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, क्या यार नॉनसेंस, एकदम क्या
या फिर वो चली गई, ठीक है, लेट्स फोकस ऑन समथिंग एल्स। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सिचुएशन है आपके सामने, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो क्या होगा, एक्सेप्ट करते हो तो क्या होगा। तो पहली सिचुएशन है थिंग्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हम सब भगवान तो नहीं है, कोई है क्या इधर? नहीं है। तो ऐसा कुछ जरूर हो सकता है जो हमारे नियंत्रण में ना हो, करेक्ट? अगर ऐसा कुछ होता है और अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या आता है? गुस्सा आता है, करेक्ट? और अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होता है? टॉलरेंस बढ़ता है, जैसा अभी आप लोगों ने टॉलरेट किया, करेक्ट? आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? सेम सिचुएशन है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो गुस्सा आएगा, एक्सेप्ट करेंगे तो टॉलरेंस बढ़ेगा। अनसर्टेनिटी, अरे कभी भी कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होने वाला है, अरे एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, पास हुए, फेल हुए, फर्स्ट आए, सेकंड आए, कुछ पता नहीं। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है? फियर, डर लगता है, करेक्ट ना? रिजल्ट आने से पहले डर लगता है ना? ओके। और एक्सेप्ट कर लेते हैं अनसर्टेनिटी को तो क्या होता है? एडवेंचर। देखेंगे यार क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है। एडवेंचर देखो, सेम, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? सिचुएशन सेम है पर एटीट्यूड की वजह से कहां तो फियर और कहां एडवेंचर। ऐसे जीते हैं कुछ लोग जीवन, और एकदम पॉजिटिव रहते हैं, ब्राइट रहते हैं, हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, मजे से जिंदगी निकालते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। ऐसे ही लोग लीडर्स बनते हैं। जैसे मैं अमेज़न में हूँ, अमेज़न में लीडरशिप को लेकर इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं ना, आप गांठ बांध के लिख लो ये बात, आप लीडर तभी बनोगे जब आपके अंदर इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अदरवाइज लीडर नहीं बनोगे। अब कोई बोल सकता है भैया तो हमको बनना कहाँ है? अरे अपनी लाइफ का तो लीडर हो, अपने परिवार का तो लीडर बनोगे, अपने बच्चों का तो लीडर बनोगे। तो लीडर हम सबको बनना है। अदर्स बैड बिहेवियर टुवर्ड्स अस, कोई किसी ने मेरे साथ बदसलूकी कर, अच्छे से बर्ताव नहीं किया, ओके, अब हुआ है जो मन वो कर दे, मेरे को क्या मतलब, मेरे हाथ में नहीं है ना, सामने वाले के हाथ में। हम अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे अंदर हेट्रेड डेवलप होगा उस व्यक्ति के प्रति, और अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्षमा की भावना डेवलप होगी। ऑफ कोर्स हमें जानना पड़ेगा कहाँ क्षमा करना है, कहाँ नहीं करना है, पर ये अंदरूनी इमोशंस की बात हो रही है, इंटरनल इमोशंस की बात हो रही है। बाहरी रूप से जो करना है वो करना चाहिए, मैं इंटरनल डिस्टर्बेंस और पीस ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ। हमारा पूरा जीवन हेट्रेड में नहीं निकलना चाहिए, फॉरगिवनेस। दूसरा सक्सेसफुल हो गया, मैं वहीं का वहीं रह गया। इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? जेलसी। और इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा? इंस्पिरेशन। सेम सिचुएशन है, सामने वाला सक्सेसफुल हो गया है, एक एटीट्यूड है उससे ईर्ष्या करने का, और दूसरा एटीट्यूड है उससे प्रेरणा लेने का एटीट्यूड। The hardest arithmetic to master is that which enables us to count our blessings. एक बच्चा नए जूते के लिए रो रहा था, उसको नए जूते चाहिए थे, तब उसने देखा अचानक से एक दूसरा बच्चा जिसके पैर ही नहीं थे। अब आप बताओ क्या वो रोना कंटिन्यू किया उसने? नहीं, देखा क्या है, कम से कम मेरे पास पैर तो है। सिमिलरली हो सकता है आज की डेट में हम सब के पास 50 कारण हो रोने के, होगा, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, किसी का परिवार की वजह से, किसी का दोस्तों की वजह से, किसी का पैसे को लेकर, किसी का रिश्तों को लेकर, व्हाटएवर इट मे बी, राइट। लेकिन अगर 50 रोने के कारण है तो माय डियर फ्रेंड्स 100 या 200 खुश होने के भी कारण होंगे। अरे कुछ नहीं तो 2 आंख तो है, इतने लोग हैं जिनके पास 2 आंखें नहीं है, उनके नजर से जीवन देखो। 2 हाथ तो है, सांस तो ले पा रहे हैं, इंटेस्टाइन में छेद तो नहीं है। मतलब Einstein used to say there are 2 ways to look at life. One is that nothing is a miracle and the other is that everything is a miracle. The fact that we are breathing right now is also a miracle. Correct? ये है भगवान की शक्ति। हम में से कितने लोग यहाँ बैठ के बोल रहे चल सांस ले, अरे बोलते रहे कोई छोड़ यार छोड़, अरे लास्ट सांस ली वो बहुत टाइम हो गया सांस ले। How many of us are doing that? None of us. अपने आप हमारी सांसें चल रही है, करेक्ट? और वही सांसें जो हमारे जीवन के लिए इतनी क्रिटिकल है, वही अपने आप चल रही है और हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है और अपने आप हो रही है। That
is God's power? I don't know if this will play. चलेगा क्या? एक बहुत अच्छा वीडियो है, पता नहीं चलेगा कि नहीं। आप मेरे को बताना इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। फिर से चलाता हूं, केवल 1-2 सेकंड का है, ध्यान से देखिए। क्या हुआ, किसी ने नोटिस कर पाया क्या? क्या हुआ? अप्स एंड डाउन्स। जो बॉल एकदम सीधे गए, और ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब सोच के विपरीत है। जो ऊपर नीचे गई ना, वो आगे जल्दी गई। आपने देखा, जो बॉल ऊपर नीचे रास्ते से गई थी, वो आगे जल्दी गई है। फिजिक्स का सोचे तो थोड़ा मोमेंटम बढ़ गया होगा, ऊपर जाके काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया होगा, वो सब हो गया होगा। लेकिन अभी मैं लाइफ लेसन्स की बात कर रहा हूँ। उतार चढ़ाव जरूरी नहीं है कि आपको धीरा करे, उतार चढ़ाव आपको तेज भी कर सकता है। आपका एटीट्यूड पे निर्भर है, और आप कैसे लोगों के एसोसिएशन में हो, कैसे लोगों के संग में हो, उस पर निर्भर करता है। ओके, नाउ फ्यू मोर टिप्स अबाउट फोकस। एक बार में एक काम करना चाहिए। मल्टीटास्किंग मल्टीप्लाइज टेंशन, डिवाइड्स अटेंशन। मल्टीटास्किंग डिवाइड्स अटेंशन, multiplies tension. Another formula, focus on effort, not on results. बहुत बार हम लोग का फोकस, मान लो आप एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से डिस्ट्रैक्शन क्यों हो जाता है? अरे क्या होगा यार, कल ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, रिजल्ट है, फेल हो गए तो क्या करेंगे, पास हो गए तो क्या करेंगे। यू नो, फियर ऑफ रिजल्ट पे हमारा ध्यान बहुत बार चला जाता है, जबकि ध्यान कहाँ होना चाहिए? एफर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च किया हुआ प्रिंसिपल है फोकस को लेकर, कि हमें इस साइकिल में काम करना चाहिए। फोकस, रिलैक्स, फोकस। कुछ काम पे फोकस करो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो रिलैक्स करने के लिए, फिर वापस या तो उसी काम पर या दूसरे काम पे फोकस करो। बिकॉज इफ यू डोंट प्लान योर ब्रेक्स, यू विल ब्रेक योर प्लान। क्या बोला मैंने? If you don't plan your breaks, जो हम रूटीन बनाते हैं ना, कभी कभी ज्यादा जोश आ जाते हैं स्टूडेंट को, इतना जोश आ जाते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के 4 से 4:30 ये करेंगे, 4:30 से 8 ये करेंगे, 8 से 8:30 ये करेंगे, 8:30 से 10 ये करेंगे, 10 से 12 फिजिक्स पढ़ेंगे, 12 से 1 लैब जाएंगे, 1 से 8 ये करेंगे, 8 से 8:30 ये करेंगे, 10 से 10 करेंगे। मतलब एकदम कट, कोई ब्रेक नहीं है इसमें। इफ वी डोंट प्लान अवर ब्रेक, वी ब्रेक अवर प्लान। वो पेपर पे रह जाएगा वो प्लान। ओके, so therefore we should have the cycle of focus, relax, focus. This has been proved to work most effectively. अब हम तो युवा हैं, हम लोग सर इसको उल्टा नहीं कर सकते क्या साइकिल को? रिलैक्स, फोकस, रिलैक्स, नहीं काम करेगा। रिलैक्स तो माइंड यही बोलेगा, क्या करते हैं 4 बजे से कम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा रिलैक्स कर दो, 4 बजे से कम अच्छे से पढ़ेंगे। टुमारो नेवर कम्स, इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। Okay, now I'll skip over some sections and I'll directly come to the last solution about focus, which is related to goal. बहुत बार हम distracted कब होते हैं? This is the last part of the presentation now. बहुत बार हम distracted कब होते हैं? जब हमारा goal clear नहीं होता। अरे goal होगा तब तो focus करेंगे, correct? मान लो goal ही नहीं है हमारा, तो क्या focus? सीधा जीवन ले जाए, इधर की हवा बही तो इधर बह गए, उधर की हवा बही तो उधर बह गए। क्या खाक फोकस, क्या खाक कंसंट्रेशन, करेक्ट? तो गोल बनाना लाइफ में बहुत जरूरी है। आपने ऐसा फुटबॉल मैच कभी देखा है जिसमें गोल पोस्ट ना हो? सोचो फुटबॉल मैच चल रहा है, गोल पोस्ट ही नहीं है, तो मजाक, उसको मजाक बोलेंगे, करेक्ट? फुटबॉल नहीं बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर कुछ लक्ष्य ना हो तो मजाक है, फिर कहाँ फोकस, कहाँ कंसंट्रेशन। अब गोल्स जो है 3 तरह के होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। इमीडिएट गोल्स, इंटरमीडिएट गोल्स एंड अल्टीमेट गोल्स। इमीडिएट गोल मतलब क्या? भूख लग रही है, सेशन के बाद स्नैक्स लेना, एक गोल है, इमीडिएट गोल है। पैसा कमाना है, करियर अच्छा बनाना है, ये सब इमीडिएट गोल्स है। इंटरमीडिएट गोल क्या हुए?
भाई सही रास्ते पे चलना है, अच्छे से काम करना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। इस तरह के जो सटल सूक्ष्म चीजें हो गई, ये इंटरमीडिएट गोल से गए। अल्टीमेट गोल क्या हुआ? अरे भैया हम कौन है या कर क्या रहे हैं? मतलब हमको पैदा क्यों किया? मतलब क्या मेरा काम क्या है धरती पर? क्या मैं इस धरती पर बोझ हूँ कि मेरा क्या और कोई भी काम है? ये मनुष्य जीवन है क्या? ये जीवन क्या है यार? मेरे से अच्छा तो सामने गाय घूम रही है, वो पी रही है। रायपुर से बिलासपुर आने के समय रास्ते में बहुत गाय मिली मेरे। मैं बोला अगर किसी के जीवन में स्पिरिचुअल क्वोशेंट नहीं है तो उसका जीवन एक गाय से बदतर जीवन है। क्यों? क्योंकि गाय तो जब मन खा रही है, जब मन पी रही है, जब मन सो रही है, मजा कर रही है, उसको अलार्म क्लॉक भी नहीं लगाना है सुबह उठने के लिए। मुझे और घास भी यहाँ से चालू कर। और ये स्टूडेंट बेचारा परेशान, वो भी अपना ये यूनिवर्सिटी का सुबह से रात तक काम में लगा हुआ है। हर कॉलेज का वही बात है, सुबह से रात तक काम में लगा हुआ है, परेशान है बेचारा। ये अलार्म लगा रहा है, वो अलार्म लगा रहा है, ये एग्जाम कल, वो असाइनमेंट, वो इधर भाग रहा है, सुबह से झाग निकल रहा है बेचारे। तो गाय का जीवन उससे ज्यादा अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी बोलते हैं भैया तुम्हारा जीवन बहुत ही कीमती है, जीवन संभाल कर रखो। अभी हमने सुसाइड की बात करी ना, उसके पहले जीवन का महत्व पता होना चाहिए। और अभी हम 2 साल जिस कोरोना से निकले हैं, उस कोरोना ने हमें बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि जीवन इतना महत्वपूर्ण है। राइट? एक ही मंत्र था सब जगह, स्टे होम सेव लाइफ। जान है तो जहान है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है इस जान में? इस जान में ऐसा क्या है? ऑलरेडी हम इतना टेंशन ले रहे हैं, इतना परेशानी बोल रहे हैं, ऐसा क्या है इस जान में जो इतना स्पेशल हो गया कि सारा मूवी बंद, सिनेमा बंद, मॉल बंद, पिकनिक बंद, बस जान बचा लो। हम तो सोचे थे जान का लक्ष्य ही है मूवी जाना, सिनेमा जाना, मॉल जाना, खेलना कूदना, पिकनिक करना। ये सब बंद हो गया जान बचाने के लिए। इसका मतलब जान में कुछ और है। किस किस को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हमको लगता था कि जीवन का लक्ष्य है पैसा कमाना, मजा कर। पैसा क्यों कमा रहा है आदमी? थोड़ा मौज मस्ती करने के लिए, मॉल में जाने के लिए, मूवी में जाने के लिए, म्यूजिक में जाने के लिए, रेस्टोरेंट में जाने के लिए, पिकनिक पे जाने के लिए। करेक्ट? और यही सब चीजें बंद थी जान बचाने के लिए। समझदार व्यक्ति सोचेगा कुछ तो चक्कर है भाई, कुछ तो चक्कर है। क्या चक्कर है? मतलब ये चक्कर नहीं है। आपने कभी ऐसी न्यूज देखी है कि एक मर्सिडीज और एक BMW, सोचो मर्सिडीज है 3 करोड़ की और BMW है 4 करोड़ की, ओके? एक 3 करोड़ की गाड़ी का एक 4 करोड़ की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और न्यूज में आता है कि आज सुबह 7 करोड़ का नुकसान हुआ। ऐसा देखोगे न्यूज आप? हुआ है ना? लेकिन 7 करोड़ का नुकसान, ऐसा हाल हो गया दोनों गाड़ी का। पर न्यूज में क्या है? एक की जान गई, 2 घायल। क्या? सौभाग्यवश कोई नहीं मरा। इस तरह का न्यूज आएगा ना, ये नहीं आएगा 7 करोड़ का नुकसान हो गया, चलो 7 करोड़ छोड़ो, 50 करोड़ ले लो, प्लेन को टकरा दो, 2 प्लेन को, भगवान न करे। हाँ? लेकिन न्यूज में क्या आएगा कि 100 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या आएगा न्यूज में? एक व्यक्ति को नहीं बचा पाए, 2 घायल है, बाकी बचे। करेक्ट? मतलब क्या हुआ इसका? कि जो मनुष्य जीवन है उसमें कुछ तो सुपर स्पेशल है। करेक्ट? पर जब तक वो हम क्या सुपर स्पेशल है समझेंगे नहीं, तब तक हम ये फोकस और कंसंट्रेशन और जो गोल्स की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ 2 तरह के सेमिनार होते हैं। कुछ तो सेमिनार होते हैं जिसमें अभी तक मैंने जो डिस्कस किया वो डिस्कस होता है। हाँ बढ़िया हो गया, सेल्फ हेल्प हो गया, मोटिवेशनल स्पीच हो गया, थोड़ा इधर हंसी मजाक हो गया, बढ़िया हो गया, कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हो गया, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल हो गया। कुछ सेमिनार यहीं तक रुक जाते हैं और कुछ सेमिनार एक कदम और आगे जाते हैं, जैसा ये वाला होगा। और वो एक कदम क्या है? मैं क्यों करूँ अपना माइंड कंट्रोल और मेरा गोल क्या होना चाहिए? पैसा कमाना। पर मुझे पता है जो अरबपति खरबपति अमेरिका में वो भी परेशान है दिमाग से, नींद की गोली खा रहे हैं सोने के लिए। तो पैसा कमाना तो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे पैसा नहीं कमाना है, सबको पैसा चाहिए, पर पैसा कमाना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है क्या? नहीं। इसी तरह से आप हर चीज को ले लो, आपको लगेगा ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, तो है क्या हमारे जीवन में? फिर करना क्या है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक जो फोकस और जो कंसंट्रेशन और जो प्रिंसिपल्स चाहिए लाइफ में सब कुछ बढ़िया करने के लिए वो नहीं आएगा। आप कितने भी अच्छे सक्सेसफुल जो फेमस लोग हैं, रेस्पेक्टेड लोग हैं, उनको ले लो, उनका आप हाई स्पिरिचुअल कोशेंट देखोगे। क्या देखोगे? आईक्यू पता है क्या होता है? आईक्यू क्या होता है? आईक्यू
इंटेलिजेंस क्वोशेंट, पीक्यू फिजिकल क्वोशेंट, बॉडी कितनी स्वस्थ है, ईक्यू इमोशनल क्वोशेंट, और सिमिलरली एक होता है एसक्यू स्पिरिचुअल क्वोशेंट। जो रेस्पेक्टेड सक्सेसफुल लोग हैं वर्ल्ड में, उनका आप देखोगे हाई स्पिरिचुअल क्वोशेंट होता है, उनका एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन होता है, वो उनको वो फोकस देता है जो कि दुनिया से आगे ले जाता है आपको। अदरवाइज आप सोचोगे अरे ह्यूमन लाइफ में हम पैदा हुए, स्कूल गए, शादी किए, कॉलेज गए, शादी किए, ये सब किए, फिर वापस मर गए, क्या चल क्या रहा है? उसमें भी अगर कोई मुझे बता दे भाई मैं 23 सितंबर 2080 को मरूंगा, तो चलो मैं प्लानिंग कर लूंगा अपना, आराम से जिंदगी जी के मर जाऊंगा। पर ऐसा है कि आपको डेट दी है क्या, आप कब मरोगे? हो सकता है अभी हम बाहर निकले, भगवान न करे, हो सकता है कि कोई करेक्ट, भले हमको हंसी मजाक लग रहा हो, लेकिन जितने भी लोग गए हैं 1 सेकंड पहले यही सोच रहे थे। ऐसा है कि खाली बूढ़े लोग ही मरते हैं, पक्का का श्योर? तो जो भी यंग मरा वो 1 सेकंड पहले क्या सोच रहा है? These are some realities of life। तो जब हम ये सोचते हैं तो लगता है अरे तो ये क्या मजाक चल रहा है, क्या है क्या ये सब पूरा, अब कैसे फोकस करें, कैसे मोटिवेशन लाएं? लेकिन ये जो ह्यूमन लाइफ है ना, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें हम सोच सकते हैं कि ये चल क्या रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि ये चल क्या रहा है, मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है, दो चीज, आइडेंटिटी एंड पर्पस। स्पिरिचुअल क्वोशेंट क्या देता है? व्हाट डज हाई स्पिरिचुअल क्वोशेंट गिव यू? टू थिंग्स, पर्पस, व्हाई एम आई एग्जिस्टिंग, क्या है, एंड आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। जब आपको ये पता चल जाता है, तब आपके लेजर को, ये जो लेजर है ना, तब इस लेजर को कोई नहीं रोक सकता। Who am I? Why is there pain and suffering in this world? क्यों इतना पापड़ बेलना है, क्यों इतना परेशानी है दुनिया में? What is the goal of life? ये सब आपको हाई स्पिरिचुअल क्वेश्चन आंसर करता है। और इसीलिए मार्क ट्वेन का नाम किस किसने सुना है? मार्क ट्वेन, बहुत फेमस ऑथर थे। मार्क ट्वेन said, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why। क्योंकि आप एक समझदार व्यक्ति के हिसाब से सोचो, अगर मुझे कुछ करने के पीछे कारण नहीं पता है तो क्या आप वो जोश और उमंग के साथ कर पाओगे? सोचो एक बच्चा समुद्र के किनारे, वो रेत होती है ना, बालू, रेत, उससे घर बना रहा है, बार बार वो लहर से टूट रहा है, दो चार बार के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना। अभी कितना भी सेमिनार अटेंड कर ले, किधर से फोकस, किधर से कंसंट्रेशन, किधर से मोटिवेशन, जब तक उसको उसके पीछे की सच्चाई ना पता चले। Are you getting what I'm trying to say? And that is where a spiritual quotient comes into picture. A high spiritual quotient helps us understand the big picture। ये है क्या, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, लोग क्या हैं, और ये चल क्या रहा है, सूरज क्या है यार, तो चारों ओर क्यों घूम रही है सूरज के? हाँ, आपको पता है सूरज जो सूर्य है, थोड़ा पीछे रह जाता ना अगर, तो हम जम जाते हैं, और थोड़ा पास आ जाए ना अगर, हम जल जाएंगे। बराबर डिस्टेंस पर है कि भाई हमको सर्दी भी बराबर से मिले, गर्मी भी बराबर से मिले, तो एक कैसा बाई चांस हो रहा है आपको लगता है? बाई चांस एक पटाखा फूटा बहुत बड़ा, हाँ, और पटाखा फूटा बहुत बड़ा, एक्सप्लोजन हुआ बहुत बड़ा, सब भागे, लेकिन सूर्य भागते नहीं रुको, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा पास नहीं, यहाँ रुक जाता। जैसे पृथ्वी वाले जो लोग हैं आराम से गर्मी सर्दी का मजा लेते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। There is a big design behind everything। और जब आप ये बिग पिक्चर समझते हो, अरे तब आप बेटर स्टूडेंट, बेटर इंजीनियर, बेटर डॉक्टर, बेटर सिटीजन, बेटर सन, बेटर डॉटर, बेटर जो भी आप ले लो, आप वो बन जाते हैं। बिकॉज नाउ यू हैव गॉट द मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग, द रियल मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग, एंड द अल्टीमेट मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग, नॉट दैट मीनिंग विच इज गोइंग टू एंड बाय डेथ। डेथ मेक्स एवरीथिंग मीनिंगलेस। आपको पता है कंपनी में ये फायर ड्रिल होती है बीच बीच में, पता है आपको? फायर ड्रिल मतलब क्या? 14 मंजिल की बिल्डिंग है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, 14 मंजिल की, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से आपके पास फायर सेफ्टी सिस्टम होने चाहिए कि अगर आग लग गई तो 8 सेकंड में एवरीबॉडी शुड बी आउट। और इसका रिपोर्ट देना पड़ता है इन लोगों को, गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है एवरी 6 मंथ्स और समथिंग लाइक दैट। तो उसको चेक करने के लिए, उसका रेडीनेस को चेक करने के लिए फायर ड्रिल होती है, फायर अलार्म बजता है, और सबको बोला जाता है कि जब फायर अलार्म बजे तो इसको मजाक मत समझिए, सब मजाक ही समझते हो, तो अरे फायर ड्रिल है, वही अचानक से जब आग लग जाएगी तो बस ड्रिल हो जाएंगे हम।
जो कर रहे हो, आपका वॉलेट, आपका लैपटॉप, बैग जो है सब वही कहीं छोड़ के तुरंत बाहर जाओ बिल्डिंग के, और सीढ़ी से लिफ्ट नहीं लेने का, सीढ़ी से नीचे जाके असेंबली एरिया होता है वहां जाओ। क्यों? क्योंकि उस समय डेथ के सामने आपका लैपटॉप से ज्यादा जरूरी आपकी जान है। आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, इसमें बस एक एंटर और मारने की देरी थी, उससे ज्यादा जरूरी आपकी जान है, और जान के सामने सब मीनिंगलेस हो जाता है, सब छोड़ के तुरंत भागो जान बचाने के लिए। हम मजाक में लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन जब सच में सामने आएगा तब रियलाइज करेंगे इस चीज को। तो अगर ये सच्चाई है तो इसका मतलब तो हम जो कर रहे हैं सब मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि डेथ तो कभी भी आ सकती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लेकिन मीनिंगलेस नहीं है अगर हमारे पास हाई स्पिरिचुअल कोशेंट है, अगर हम भगवत गीता जैसे ग्रंथों से समझ रहे हैं कि चल क्या रहा है, ये क्यों बनाया और किसने बनाया, तमाशा है क्या ये? तब आपको ऐसा फोकस मिलेगा, ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, ऐसा कंसंट्रेशन मिलेगा जिसका कोई तुलना नहीं हो सकती। अदरवाइज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सन इन द नाइट विद द हेल्प ऑफ अ टॉर्च। अदरवाइज आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सूरज को रात में ढूंढ रहे हो टॉर्च लेके, अरे मिला नहीं भैया सूरज। और स्टीफन कवे का नाम सुना है आपने? स्टीफन कवे बहुत ही फेमस मैनेजमेंट गुरु है। स्टीफन कवे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके ऑथर। ही सेड दिस नाइस थिंग, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। If the ladder is not leaning against the right wall, every step we take just gets us to the wrong place faster. आप सीढ़ी क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे हो, सफलता की ऊंचाई प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, आप सीढ़ी के एक पायदान से दूसरे पायदान जा रहे हो, लेकिन अगर आपकी सीढ़ी गलत दीवार पे टिकी है तो हर कदम से आप सफलता के पास नहीं जा रहे हो। यू आर गेटिंग टू द रॉन्ग प्लेस फास्टर, गलत जगह आप फास्टर जा रहे हो। अगर सीढ़ी गलत जगह टिकी है तो पहले सीढ़ी को सही जगह टिकाना, फिर चढ़ो ना जितना तेज चढ़ना है। कौन मना किया? मैं नहीं हूं कि आप लाइफ साइंस मैनेजर अमेज़न में, हाँ? मैंने नहीं किया पीएचडी आईआईटी बॉम्बे से, मैंने नहीं किया बीटेक आईआईटी खड़गपुर से। चलो जितना सीढ़ी चढ़नी है, जितना तेज चढ़ना है, लेकिन सीढ़ी सही दीवार पे होनी चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? And that is what is called as high spiritual quotient. तो इसको भी हम जल्दी से देख लेंगे। मैंने ऑलरेडी भगवद गीता के बारे में बताया है कि हाउ such wisdom books, if they guide our life, then there is nothing like it. और ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होते हैं। भगवद गीता kind of books are our manual, map and medicine. और मैनुअल का एक एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। इसमें इंटरनेट है क्या रोहित सर? साउंड आएगा? ये एक बड़ा मजेदार वीडियो था, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। कैन समबडी कम एंड चेक? YouTube से एक वीडियो लगाना है, क्योंकि कोई आ सकते हैं? इंटरनेट एक्सेस है? एक YouTube पे एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो अच्छा ये लगाना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा 1 मिनट में। अभी आपको ना आएगा। और आपके भी इंटरनेट पोर्ट नहीं रहा है। इंटरनेट पोर्ट है इसमें? आई डोंट थिंक सो। वाईफाई नहीं है।
Sound is not coming. Please see carefully what is happening. Okay. So, did you see what happened here? So we were just discussing that books like Bhagavad Gita are manuals, map in medicine. In this case, इस केस में ये जो भालू था बेयर कार्टून वाला क्या गड़बड़ कर रहा था, क्या प्रॉब्लम हो रही थी? कुछ नई मशीन्स थी जो ये यूज कर रहा था, पर इसको पता नहीं था यूज कैसे करना है. मैनुअल नहीं पढ़ा था, मैनुअल नहीं पढ़ के हिट एंड ट्राई कर रहा था, तो ये करके वो होगा, वो करके होगा, तो उसका लाइफ स्पॉइल हो गया. करेक्ट, परेशानी में फंस गया. ठीक उसी प्रकार ये जो भगवद गीता टाइप के बुक्स होते हैं, दे आर लाइक मैनुअल्स व्हिच टेल अस व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, हाउ टू लिव दिस वर्ल्ड, क्या करना चाहिए, ड्यूटीज क्या है, एंड स्टफ लाइक दैट. सिमिलरली मैप दिशा दिखाते हैं, हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है. मेडिसिन, बहुत बार हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां हैं, हम क्या करें, हम भगवान को ब्लेम करते हैं, बोलते हैं भगवान हमसे बात करिए, हमको बताइए, मार्ग दिखाइए. These scriptures which are there are that kind of मार्गदर्शन by God. And that is why जो वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट हुए हैं, they all used to believe in God. श्रीनिवास रामानुजन का नाम किस किसने सुना है? एक शायद मूवी भी आई थी हाल फिलहाल में. उन्होंने बोला an equation for me, मैथ डिपार्टमेंट वालों के लिए, an equation for me has no meaning unless it represents a thought of God.
एक इक्वेशन का मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं है अगर वो भगवान का एक थॉट रिप्रेजेंट नहीं करता है तो। दैट इज व्हाट श्रीनिवास रामानुजन सेड। ये कौन है आपको पता है? लॉर्ड केल्विन। केमिस्ट्री में उनका नाम है, फिजिक्स में उनका नाम है, केल्विन टेम्परेचर स्केल है। केल्विन सब सुने हैं हम लोग? केल्विन केल्विन ने बोला, इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। अगर आप अच्छे से सोचो, ठीक से सोचो, तो साइंस, विज्ञान आपको मजबूर करेगा भगवान के बारे में सोचने के लिए। दैट्स व्हाट लॉर्ड केल्विन सेड। एंड ये कौन है आपको पता है? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पास्चराइजेशन, ही सेड little science takes you away from God but more of it takes you closer to him। थोड़ा साइंस अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा साइंस आपको भगवान से दूर ले जाएगा। अरे कहाँ सर, यहाँ पे रॉकेट उड़ा रहे हैं लोग, प्रोजेक्टर से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वायरलेस माइक यूज कर रहे हैं, भगवान का बात कर रहे हैं जी। थोड़ा साइंस भगवान से दूर ले जाएगा। लेकिन जब आप पीएचडी करोगे, अच्छे मार्गदर्शन में रहोगे, जब आपको साइंस अच्छे से पता चलेगा कि क्या है, मेरा स्पेशलाइजेशन है डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब आपको पता चलेगा हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते और भगवान क्या कर रहे हैं, तब समझ में आएगा भगवान कौन है। लिटिल साइंस टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड, मोर ऑफ इट टेक्स यू क्लोजर टू हिम। एंड व्हेन वी हैव दिस हाई स्पिरिचुअल क्वोशेंट we are able to access the higher power of God। क्योंकि कुछ अप्स एंड डाउन्स तो होंगे, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी हमारे लाइफ में, तो उस समय जिन जिन लोगों को ये पता होता है कि भाई हम अनाथ नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं, एक भगवान है, तो वो और आगे अच्छे से जा पाते हैं। सो मोटिवेशन इज द की टू फोकस, अल्टीमेट गोल का भी। एक व्यक्ति था, और आई थिंक इस उदाहरण के साथ आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड दिस। या एक व्यक्ति था, वो ऐसे जा रहा था सड़क के किनारे, उसने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा पत्थर को कुछ कुछ तो कर रहा है, मतलब हथौड़ी होती है ना, हथौड़ी, हैमर, उसको लेकर पत्थर को कुछ कर रहा है, और बड़ा परेशान लग रहा था वो। इसे पूछा क्या हुआ भैया? बोला क्या बताएं सर, पत्थर तोड़ने के काम में लगा दिया है, देख रहा हूँ कब शाम हो मैं घर जाऊँ, क्या बकवास काम में लगा दिया है। उसी जगह एक दूसरा व्यक्ति था, वो भी पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन वो थोड़ा प्रसन्न दिख रहा था, उतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं दिख रहा था, पर वो भी इंतजार कर रहा था कि काम कब खत्म हो जाए। दिन खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहा था, काम कब खत्म हो जाए उसका इंतजार कर रहा था। उसके पास जब गया, पूछा क्या कर रहे हो आप? बोलता एक्चुअली मैं इस पत्थर को शेप दे रहा हूँ जिससे कि ये सारे पत्थर को एक साथ लगाकर यहाँ एक दीवार बन जाए। बड़ी दीवार बन जाएगी तो मैं घर चला जाऊंगा, इंतजार कर रहा हूँ दीवार कब बन जाए। पहला वाला फ्रस्ट्रेटेड था, क्या पत्थर तोड़ने के काम में लगा दिया है, शाम जब हुए घर भागो इसे छुट्टी मिली। दूसरा वाला थोड़ा पीसफुल था, थोड़ा शांत था, और वो क्या सोच रहा था कि भाई ये पत्थर को मैं शेप दे रहा हूँ जिससे कि पत्थर एक से मिलकर दीवार बन जाए, तो एक अच्छा मोटिवेशन था उसके पास, और दीवार बन जाए तो मैं कर। एक और व्यक्ति पास में था, वो एकदम एक्साइटमेंट में जोश के साथ पत्थर तोड़ रहा था, और एक क्या चार था एकदम अच्छे से सर, आज कल का काम भी आज ही खत्म कर देंगे सर, लाइए। इतना इंथुसियाज्म, इतना फोकस, इतना कंसंट्रेशन देख के ये व्यक्ति उसके पास बोला, भैया आप कैसे इतने मोटिवेटेड हो? बोलता है मैं जो पत्थर को शेप दे रहा हूँ ना, ये पत्थर जुड़ जुड़ के दीवार बनेगा, और ये दीवार बन के मंदिर बनेगा, भगवान मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, जो भी आपका एग्जाम्पल लेना ले लो। मैं यहाँ मंदिर को स्पेसिफिकली हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फर्क क्या है तीनों में? पहले व्यक्ति को बिग पिक्चर नहीं पता थी, पहले व्यक्ति को ये नहीं पता था कि वो जो कर रहा है वो कैसे एक बड़े पिक्चर से कनेक्टेड है। तीसरे वाले को वो पता थी, इसलिए वो मोटिवेटेड था, इसलिए वो अपने काम पर फोकस कर पा रहा था। राइट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज द रूट कॉज, इसका नहीं होना इज द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जब हमारे अंदर एक फुलफिलमेंट नहीं होता है, जब हमारे अंदर एक पर्पस नहीं होता है, तो हर चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अरे अभी मैं पूरे तन मन धन से सेमिनार दे रहा हूँ, पंखा बंद हो जाएगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा क्या मैं? यहाँ पे एक चूहा आ जाएगा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा मैं? आपको लगता है, क्या लगता है आपको? अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति कुछ इधर उधर करने लगे तो मेरे आपको लगता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा? क्यों? क्योंकि आई एम फोकसिंग ऑन द पर्पस। करेक्ट? सिमिलरली इन लाइफ, when we know our short term goals, intermediate goals and ultimate goals, then we are able to focus along with all the other techniques which we have talked about. It's all taken together. Otherwise distraction serves as our painkiller.
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है अंदर, और उसको कवर करने के लिए, उसको ढकने के लिए हम डिस्ट्रैक्शंस का सहारा लेते हैं टाइम पास करने के लिए, पेन किलर के जैसा। अगर हमें कोई बीमारी हो तो आप या तो पेन किलर ले सकते हो या दवाई ले सकते हो ठीक करने की, करेक्ट? क्या लेना चाहिए? बहुत ज्यादा पेन है तो पेन किलर ले सकते हैं, पर बीमारी ठीक किससे होगी? पेन किलर से बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जब हमारे अंदर का जो खालीपन है, हमको अगर पता नहीं है कि हम क्यों हैं, क्या है, इस धरती पर क्यों आए, हमें करना क्या है, क्या चल रहा है, पेड़ पौधे क्यों है, मौसम क्यों है, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बरसात क्यों है, किसने बनाया है, सब क्या चल रहा है, जब हमको हाई स्पिरिचुअल क्वेश्चन के कारण इन सब का जब उत्तर मिलता है, तो हमारे अंदर का जो खालीपन है वो चला जाता है, हमको एक पर्पस मिलता है लाइफ लीड करने का, और जीरोस के सामने एक वन लग जाता है। एक जीरो का कितना वैल्यू है? एक जीरो का कितना वैल्यू है? जीरो। दो जीरो का? चार जीरो? 50 जीरो? ओके। अभी आप एक वन लगा दीजिए, वन और जीरो, दो जीरो और वन, तीन जीरो और वन, किसका कमाल हो रहा है? वन का। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हम हाई स्पिरिचुअल क्वेश्चन को कल्टीवेट करते हैं, तो एक वन लग जाता है हमारे जीवन में, और इसीलिए हम बेटर इंजीनियर, बेटर डॉक्टर, बेटर साइंटिस्ट, बेटर स्टूडेंट, बेटर सन, बेटर डॉटर, बेटर सिटीजन, आप जो बोलो सब बेटर बन जाते हैं। बेटर फादर, बेटर वाइफ, बेटर हस्बैंड, एंड दैट इज द वे टू लिव लाइफ। देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, stay away from bad habits and bad company and make best use of the spiritual association. तो ये जो 4 dimensions है ना लाइफ के, we have to balance them. Physical, intellectual, emotional and spiritual. These are the 4 dimensions of life, and all of them have to be balanced. And then our life will get charged. Just like AAA बैटरी होता है ना, AA बैटरी देखा आपने? AAA बैटरी, एक दो आता है, डबल ए, एक AAA। AAA थोड़ा पतला होता है। Just like a AAA battery contains charge, similarly we will become like a triple H battery, HHH. Do you want to know what is HHH? क्या है HHH? You will become healthy, you will become happy, and you will become holy. Healthy कब बनोगे? When you have disease-free body. Disease-free body means healthy. Happy कब बनोगे? When you have disease-free mind. Disease-free mind is happy. And holy कब बनेंगे? Divine कब बनेंगे? When we have disease-free soul, then we become divine, we become holy. So with this, I would like to end this workshop. बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, बीच-बीच में कुछ खेल हुआ और distractions. पर आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस वर्कशॉप और सेमिनार के लिए ये डिस्ट्रैक्शंस होने जरूरी थे, जिससे कि हम थ्योरी भी कर पाए और प्रैक्टिकल भी कर पाए। एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, व्हाट नेक्स्ट। ये जो सेशन हुआ है, ये सेमिनार हुआ है, केवल एक सेशन हो जाए, हमारा खत्म हो जाए, हम अपने अपने रास्ते चल जाए, इससे कुछ तो फायदा होगा, पर जो लॉन्ग टर्म फायदा चाहिए वो ओवरनाइट नहीं होता। आपने कहावत सुनी है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। सुना है आपने? इंग्लिश में कहावत है, कुछ भी अच्छी चीज एक दिन में नहीं होती, ओवरनाइट नहीं होती है। आपको रेगुलरली एक चीज के संपर्क में आना पड़ता है, कुछ तरह का कोर्स अटेंड करना पड़ता है। तो व्हाट वी आर लॉन्चिंग टुडे इज अ कोर्स कॉल्ड वैदिक विजडम एंड लाइफ स्किल्स। और मेरी रजिस्ट्रार सर एंड वाइस चांसलर सर से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा पहलू है कि वैल्यू एडेड कोर्स करके एक करिकुलम का पार्ट है, जिसमें आप एक एक्स्ट्रा कुछ अटेंड कर सकते हो। हाँ, इट इज एन एक्स्ट्रा एफर्ट, बट दिस एक्स्ट्रा एफर्ट इज गोइंग टू बी रियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अवर लाइफ। बहुत बार हम सोच सकते हैं, अरे यार ऑलरेडी मैं सुबह से रात तक बिजी हूँ, ऑलरेडी 50 क्रेडिट जो लेना है उसके चक्कर में मेरा दिमाग घूम रहा है, आप यहाँ हमको 2 क्रेडिट और पकड़ा रहे हैं। और ये जो 2 क्रेडिट है ना सर, ये पास और फेल के लिए नहीं, ये जीवन के एग्जाम में पास होने के लिए, ये वाला 2 क्रेडिट। तो दिस इज लाइक व्हेन आई वाज स्टडीइंग एट आईआईटी खड़गपुर 2000 से 2004, वो 4 साल। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक चीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पता होगी, इमेज प्रोसेसिंग वालों को फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है मैथ्स में, वो एक इंटीग्रल, दो इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल। तो मैं बोलता हूँ कि जब मैं 4 साल आईआईटी में था तो मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म हुआ था। फोरियर ट्रांसफॉर्म ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला नहीं, फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब 4 ईयर ट्रांसफॉर्म। क्यों? क्योंकि इस तरह का कोर्स मैंने अटेंड किया था।
हैं और एक आज का दिन है, तब से मैं स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ ऑफ दीज काइंड ऑफ कोर्सेज। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि ये जो कोर्स लॉन्च हो रहा है आज, वैदिक विजडम एंड लाइफ स्किल्स, आप लोग जरूर, अगर आपको ये लगता है कि इस वर्कशॉप में, इस सेमिनार में कुछ भी काम की बात बोली गई है जो जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के एग्जाम में पास और फेल होने के लिए जरूरी है, देन प्लीज गो अहेड एंड रजिस्टर टू दिस कोर्स। आई थिंक आज कुछ फॉर्म वगैरह रहेगा लास्ट में, ऐसा कुछ है, ठीक है, वॉलंटियर्स अनाउंस करेंगे आपको। केवल 100 सीट है, देयर आर ओनली 100 सीट्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑब्वियसली, तो प्लीज गो अहेड एंड रजिस्टर योरसेल्फ टू दिस कोर्स। आई वुड रिक्वेस्ट द वॉलंटियर्स टू डिस्ट्रीब्यूट, यू हैव अनदर प्रिंट आउट, दूसरा प्रिंट आउट है, तुरंत हम लोग पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जल्दी से, तुरंत नहीं हाँ? पर कोई अलग अलग रास्ते से बाहर चला गया तो हाँ, दो, तब तक क्वेश्चन आंसर करता हूं। तो अभी हम 2 मिनट क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। आप में से किसी को भी कोई भी प्रश्न हो या टीका टिप्पणी हो या कोई कमेंट हो, आप प्लीज, माइक है हमारे पास, कोई देखो, आप वॉलंटियर को कॉल करिए, माइक लीजिए और आप प्लीज बोलिए। अगर आपको आज कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, यू प्लीज टेल, ये इट्स लाइक अ फीडबैक सेशन एंड क्वेश्चन आंसर सेशन। और जब ये हो रहा है तो पैरेलल में हमारे वॉलंटियर्स आपको एक येलो कलर का है, आपको एक येलो कलर का शीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो आपको घर ले जाने के लिए है। इस सेशन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हमने कवर की हैं वो मैंने उसमें समराइज कर दी है। ओके, so it's like a take home message for you, it's like a summary of today's session। ओके, कुछ 24-25 पॉइंट्स हैं, एक शीट है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वो आप घर ले जाइए और उसको हमेशा अपने पास रखिए, उसको बीच में पढ़ते रहिए। तो फिर आज जो आपने किया है वो आपका इवेपोरेट नहीं होगा, वो आपके अंदर रहेगा, which is very very important। So I request all the volunteers, एक शीट मेरे को दे दीजिए, एक शीट मेरे को दे दीजिए। ओके, सो ऐसा ही सेट, एक माइक सर्कुलेट होगा, आप प्लीज हाथ खड़ा करिए, वॉलंटियर्स को अपने पास बुलाइए, कुछ अच्छा बोलना है, कुछ बुरा बोलना है, क्वेश्चन है, टीका टिप्पणी है, कमेंट है, आप प्लीज करिए। वॉलंटियर्स, कैन वी प्लीज लुक एट पीपल हु आर रेजिंग हैंड्स। वॉलंटियर्स जो हाथ खड़ा कर रहे हैं उनके पास माइक ले जाइए प्लीज। So may I ask? हाँ, यस प्लीज। आपने जैसा कि बताया कि फिजिकल साइंस मैनेजर यहाँ पे अमेज़न में, तो अप्लाइड साइंस मैनेजर, अप्लाइड साइंस मैनेजर, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अमेज़न की जो भी पॉलिसी है, जिस भी तरीके से वो भी चल रहा है, आपको उसमें एक क्या बहुत अच्छा चीज़ लगता है, एक क्या बहुत खराब चीज़ लगता है? प्लीज नोट दैट, प्लीज स्पीक अबाउट दैट। इसका आज के सेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सर आप कनेक्शन कर सकते हैं सर। अच्छा, नहीं कनेक्शन है, ठीक है, पर फिर भी मैं आपके प्रश्न का सम्मान करता हूँ, बैठ जाइए। तो कोशिश ये करिए कि जो आज का सेशन हुआ है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, टीका टिप्पणी हो, आपको आज के सेशन में कुछ अच्छा लगा हो या कुछ नहीं अच्छा लगा हो, ऐसा बोलिए। पर मैं इनका प्रश्न का उत्तर देता हूँ जल्दी से। वो पूछ रहे हैं अमेज़न में मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। देखिए, अमेज़न एक बहुत बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर फील्ड में जो लोग हैं उनको पता है कि दुनिया की 4-5 सबसे मेन कंपनीज हैं, फेसबुक, एप्पल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, फैंग बोलते हैं, उसमें से एक है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ पर हूँ जो। लेकिन निजी जीवन में जो मैं आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता हूँ, उसमें जो मेरे को आनंद मिलता है वो इसके 1000 करोड़ ज़्यादा गुना है। तो मुझे पता है कि इसका मेरे जीवन में क्या महत्व महत्व है, पर कितना महत्व है मुझे पता है। और इसके अलावा भी, जैसे आज जो मैं यहाँ आया हूँ, दिस इज नॉट माई प्रोफेशन, मैं थोड़ा अलग से टाइम निकाल कर समाज सेवा के जैसा एज अ वॉलंटरी सर्विस आई गो हियर एंड देयर समटाइम्स। बाकी लोग पब में जाते हैं, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, बेंगलोर इज अ पब सिटी, बाकी लोग पब में जाते हैं, बाकी लोग दारू पीते हैं, मैं ऐसे इधर उधर जाके थोड़ा ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। सो बोथ हैज रोल इन दैट। ओके, यस। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम आशीष कांत है, मैं बीटेक ईसी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन सर एक आपसे है कि आपने जैसे बताया कि जिसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो आगे कुछ अच्छा करता है, तो चुनौतियाँ आनी चाहिए लाइफ में जिससे आप निखरते हैं। तो मेरा उस पर सवाल है कि सर कुछ ऐसे डाउन्स आते हैं जिसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है, और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, कैसे उसे
जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सबने सुना कि अप्स एंड डाउन जब आते हैं तो हमने बोला कि आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पहली बात तो अपने आप नहीं मदद करेंगे आगे बढ़ने में, अप्स एंड डाउन हुआ तो आप गड्ढे में भी गिर सकते हो। जैसे हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं ना, अप्स एंड डाउन हुआ तो दारू की आदत लग जाती है उसको। हाँ? सही संग में होना है, हमें सही कंपनी में होना है, वही हमको सही जगह ले जाएंगे अप्स एंड डाउन में। हाँ? तो पहली बात अपने आप नहीं होगा, हम अगर सही मार्ग पर हैं, सही मार्गदर्शन में है तो अच्छा होगा। ये पहला क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कभी-कभी जो डाउन्स होते हैं वो इतने डाउन होते हैं कि उससे उभरना मुश्किल होता है। तो कैसे उभरे? वापस मेरा आंसर वही है कि हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जिनको दूर की दृष्टि का ज्ञान है। केवल अभी का नहीं, आप पैसे कैसे कमाना है कैसे नहीं, आगे का, जिनको आगे का ज्ञान है, जो दूरदर्शी हैं, उनका संग हमारे पास होना चाहिए। वी शुड बी फॉर्चुनेट टू हैव सच मेंटर्स इन आवर लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, भगवत गीता जैसे जो ग्रंथ हैं, उसका जब ज्ञान को हम अपने जीवन में समझते हैं और उतारते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि जो अप्स एंड डाउन्स है ना, ये कुछ भी नहीं है हमारे जीवन के सामने। एक मैंने कहावत सुनी थी, डोंट टेल गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर। भगवान को मत बताइए आपके प्रॉब्लम्स कितने बड़े हैं, प्रॉब्लम्स को बताइए भगवान कितने बड़े हैं। So when we have a high spiritual quotient, जब हमारा हाई स्पिरिचुअल क्वोशेंट होता है तो एक ऐसी शक्ति मिलती है, एक ऐसी ऊर्जा मिलती है और एक ऐसा बिग पिक्चर पता होता है। जैसे वो 3 व्यक्ति थे ना जो पत्थर तराश रहे थे, तो एक फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसको बिग पिक्चर नहीं पता। उतार चढ़ाव तो तीनों के रास्ते में आ रहे थे, आसान थोड़ी था पत्थर बनाना, लेकिन क्योंकि इसको बिग पिक्चर पता थी, ये मोटिवेटेड होकर आगे बढ़ रहा था। एक बार फिर से दोहरा दूं, जो सुबह यानी जो सेशन के शुरू में जो वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, वो सबने आपको अपना नाम वगैरह लिख के कंप्लीट करके जाते समय सबमिट करना है और स्नैक्स देना है। और अभी जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये आपको अपने पास रखने के लिए और रिवाइज करने के लिए है बाद में। इट्स लाइक अ टेक होम। किसी को और कोई प्रश्न टीका टिप्पणी ऊपर आगे सेक्शन हाँ सर मेरे आज के सेशन से कुछ क्वेश्चंस थे। एक सेकंड, नीचे कहाँ आप हाथ खड़ा करिए। कौन सा? ओके, नहीं ऐसा मेरे को लगा आकाशवाणी हो। हाँ बोलिए सर तो 2 क्वेश्चंस थे आज के सेशन से मेरे। फर्स्ट ये था सर कि करंट लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें हमको चूज करना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि हम चॉइसेस कैसे मेक करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ अ स्टूडेंट शुड बी कनेक्टेड स्पिरिचुअलिटी। वेरी गुड क्वेश्चन। आपका नाम? सुबोध सिन्हा सर। सुबोध जी, बैठ जाइए। तो 2 क्वेश्चन पूछा सुबोध ने। एक पूछा कि चॉइसेस जो आते हैं हमारे लाइफ में इतने सारे, तो हम कैसे चॉइसेस को समझें और कैसे सही चॉइस करें। पहली बात तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती है जो सबको पता हो। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने एक चॉइस आया, आपका तो बोलता चल यार सुट्टा मारने चलते हैं, सिगरेट पीने चलते हैं। चॉइस आई आपके सामने, इसके लिए बहुत ज्यादा जेम्स बॉन्ड नहीं चाहिए गाइडेंस देने के लिए। कुछ चीजें हैं जो सबको पता है, हम जानबूझकर उसको नकारते हैं, वो हमारी मिस्टेक है या हमारे अंदर शक्ति नहीं होती। बहुत बार क्या होता है, सही और गलत में भेद काफी लोग जानते हैं, लेकिन सही मार्ग पे अड़े रहना, उसका जो डिटर्मिनेशन चाहिए, उसके लिए जो संकल्प चाहिए, वहां हम पीछे रह जाते हैं। तो जब हम मेडिटेशन जैसे टेक्निक्स करते हैं, जैसे अगर आप इस कोर्स से कनेक्टेड रहोगे, आप देखोगे आगे जाके एक मंत्र मेडिटेशन टेक्निक सिखाया जाएगा आपको। जब आप इस तरह के कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स करते हो, जब आप अपना स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ाते हो, जब आपका भगवान से कनेक्शन, योग जब स्थापित होता है, तो आप समझ पाते हो कि डिस्क्रिमिनेशन भी आता है आपको, मतलब भेद करना, और डिटर्मिनेशन भी आता है, संकल्प शक्ति उस काम को करना। ये आपका पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन था आपका, क्या था दूसरा क्वेश्चन? एक था तो चॉइसेस का, हाँ स्पिरिचुअल क्वेश्चन कैसे बनाए, स्पिरिचुअलिटी में कैसे कनेक्टेड रहे। बहुत सिंपल सरल आसान उत्तर है, बहुत ज्यादा कोई हिमालय पे जाना नहीं है। आप जैसे आज आपने चॉइस लिया इस सेशन में आने के लिए, वैसे एक चॉइस लेके इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए। इस कोर्स में रजिस्टर करेंगे, जो भी 30 घंटे या 32 घंटे का कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ लेक्चर्स भी होंगे, कुछ एक्टिविटीज भी होंगे, अलग अलग तरह की चीजें होंगी। इसके माध्यम से आपकी रेलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी, 1 स्टेप एट अ टाइम, बेबी स्टेप्स। और कोई प्रश्न या नहीं? अच्छा एक सेकंड, एक थोड़ा बालकनी से लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ऊपर स्पेशल टिकट काटा जिन्होंने। गुड इवनिंग सर, Yes. मेरा नाम सूरज कुमार बंजारा है, मैं सेकंड सेमेस्टर हिंदी में हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि बैड हैबिट से दूर रहेंगे तो फोकस कर सकते हैं। यूथ को पता है कि बैड हैबिट क्या है
और कैसे फोकस कर सकते हैं, पर भी हम नहीं कर पाते हैं फोकस। और मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि सर जो बर्निंग डिज़ायर रहता है गोल को पाने के लिए वो हमेशा नहीं बना रहता। आपके समय जो प्रॉब्लम आती थी तो आप अपने पढ़ाई में बर्निंग डिज़ायर कैसे लाते थे और इन सब प्रॉब्लम को कैसे दूर करते थे अपना से? बहुत अच्छा प्रश्न है। समराइज करता हूँ। पहला उन्होंने बोला कि जो चॉइस सही गलत हम काफियों को पता होता है, पर सही मार्ग पे दृढ़ रहने की क्षमता नहीं होती। तो उसका आंसर तो मैंने अभी दे दिया, मेडिटेशन जैसी चीजें। और जब हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ता है और जब हम सही कंपनी में होते हैं, अगर आपको बहुत बढ़िया टेनिस प्लेयर बनना है, आपने देखा है जिसका गोल अच्छा टेनिस प्लेयर बनने का, उसके कमरे में गए हैं आप कभी? सच में अगर उसका लक्ष्य है, उसके कमरे में जाओगे क्या मिलेगा? चारों तरफ पोस्टर मिलेंगे आपको बड़े बड़े टेनिस प्लेयर्स के। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, उसको रूम में क्या मिलेगा? उसके क्रिकेटर के पोस्टर मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए, हमारे आसपास ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए जो हमें उस चीज में बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। पहला। दूसरा, आपने बताया कि हमको इस तरह का, हम अपने क्लास में पढ़ाई भी अच्छे से करें, ये सब भी अच्छे से करें और हम इस तरह के प्रोग्राम्स को भी अटेंड करें, तो ऐसा कैसे करें? तो मैंने बताया था सेशन में कि समय हमारे पास बहुत है, एक्चुअली समय कम नहीं है। जो 24 घंटे हैं, रतन टाटा बन गए 24 घंटे, करेक्ट? मतलब उनके पास भी एक दिन में 24 घंटे ही था। सचिन तेंदुलकर भी तो सचिन तेंदुलकर वही दिन के 24 घंटा में ही बने। हाँ, जो भी आप सक्सेसफुल लोग ले लो, जो भी रेस्पेक्टेड सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास भी एक दिन में 24 घंटा ही है। हमारे पास भी एक दिन में 24 घंटा ही है। ये गुड न्यूज है। हाँ? प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम वेस्ट करते हैं टाइम। हम गलत समय, गलत चीजों में टाइम निकाल देते हैं। जैसा मैंने YouTube शॉर्ट्स के बारे में बताया, वो शॉर्ट्स है पर फिर भी हमारा लॉन्ग टाइम ले लेते हैं, करेक्ट? तो अगर हम फोकस हो जाए, जो आज का सेशन का मेन पर्पस था, अगर हम फोकस होए ना तो कम समय में ज्यादा काम करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। और जब हम ये सीख जाएंगे कम समय में ज्यादा काम करना, तो आप देखोगे आप बहुत काम कर पाओगे जी। और कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी किसी को? यस। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम भारती रात्रे है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि सारे साइड से प्रॉब्लम है, लाइक फैमिली, फाइनेंशियल, एजुकेशन को लेके, तो उस चीज़ को हम कभी कभी हैंडल नहीं कर पाते हैं। सारे साइड से जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें, उस चीज़ से कैसे निकलें? कुछ ऐसी गलतियाँ भी हो जाती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए पर उस वक्त हो जाती है, और उसी टाइम कहीं ना कहीं दूसरी प्रॉब्लम्स में भी फंसे रहते हैं। तो उस चीज़ से कैसे निकलें? जैसा हमने डिस्कस किया था, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में चेंज होना ही है। इनफैक्ट जब हमारा सब सही चल रहा होता है तो एक अंदर कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं कुछ बदल ना जाए। हाँ, सब बढ़िया चल रहा है, अरे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या गड़बड़ चल रहा है तो हमें होप होना चाहिए कि भाई कुछ अच्छा होगा। तो बहुत बार होता है, चारों तरफ से परेशानियां आती हैं, लेकिन वही जैसा मैंने बताया, एक्चुअली आज जो हमने लास्ट में डिस्कस किया है ना, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, मैं आप सबको अपने दिल पर हाथ रख के ये बताता हूँ कि वो एक ऐसी मास्टर की है। जैसे आप कभी कभी घर में देखा, मेन स्विच होता है ना घर में, मेन स्विच। तो मान लीजिए हमारे अलग अलग बेडरूम में अलग अलग स्विच ऑन है, लाइट ऑन है, पंखा ऑन है, ये सब ऑन है। अब हम सब बाहर जा रहे हैं पिकनिक पे, पूरा घर बाहर जा रहा है, तो आप एक एक स्विच ऑफ करोगे कि मेन स्विच भी ऑफ कर दोगे तो काम हो जाएगा? मेन स्विच ऑफ करेंगे सब एक साथ बंद हो जाएगा। सिमिलरली रात में जब वापस आ रहे हैं तो एक मेन स्विच ऑन करेंगे तो पूरा उजाला हो जाएगा, एक समय में पूरा उजाला हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा मेन स्विच है, ये एक ऐसा फाउंडेशन है, एक ऐसा मास्टर की है कि जिसको हमने पकड़ लिया तो ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप सब बोल रहे हो, करीब करीब एक प्रकार की है सारी, कि हम चॉइस कैसे लें, हम सही चॉइस पे स्थिर कैसे रहें, अगर चारों तरफ से प्रॉब्लम आ जाए तो हम कैसे हैंडल करें। जब हमें बिग पिक्चर पता चलेगी, जब हमें पता चलेगा जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इस जीवन में जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फ्लाइट में गए हम इधर से उधर, काफी कुछ लोग गए होंगे, नहीं भी अगर गए तो आप कल्पना कर सकते हैं, जब टेक ऑफ कर रहा होता है प्लेन, जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो कुछ इमारतें बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं। जमीन पे होते हैं हम, जमीन पे होते हैं तो इमारतें बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, करेक्ट? लेकिन जब टेक ऑफ कर लेता है प्लेन और जैसे जैसे प्लेन ऊपर जा रहा होता है, वैसे वैसे आप खिड़की से बाहर देखोगे तो वो इमारतें धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं, करेक्ट? और जब प्लेन और ऊपर चला गया है तो समझ लो एक तरह से गायब ही हो जाती है इमारतें। अब आप मेरे को बताइए, वो इमारतें वहां है कि गायब हो गई हैं? है? क्या हो गया है? हम ऊपर चले गए हैं, जिसकी वजह से इमारत छोटी हो गई है। बहुत बार हमारे जीवन में जो समस्याएं होती हैं, जब हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं,
जब हम जमीन पे खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं बहुत बड़ी दिखती है। जमीन पे खड़े होकर देखने का मतलब क्या, हमारे सोचने का स्तर जब भौतिक होता है, जब हमारे सोचने का स्तर बहुत छोटा होता है तो वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी दिखती हैं। लेकिन जब हम सोचने का स्तर जब हमारा बढ़ता है, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, जब हमें बिग पिक्चर पता चलती है, जब हमें भगवान के बारे में पता चलता है, जब हमें पूरी सृष्टि के बारे में पता चलता है, जब हमें पता चलता है कि अच्छा ये चेतना का विकास जब हमारा होता है, तो ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो पहले बड़ी लग रही थी, जैसे मैंने उस लड़की का उदाहरण दिया ना, बॉयफ्रेंड ने फेसबुक में स्टेटस चेंज कर लिया, वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है क्या? उसके लिए है। क्यों? क्योंकि उसके सोचने का जो स्तर है वो यहाँ है और आपके सोचने का स्तर यहाँ है। एक छोटे बच्चे का गुब्बारा जब फट जाता है तो वो रोएगा जैसे उसके जीवन का सब कुछ खत्म हो गया। आपका गुब्बारा फटेगा आप रोगे? आपको अगर एक गुब्बारा दे दूं मैं 2 मिनट के लिए खेलने के लिए और फट जाए तो आप जोर जोर से रोगे? क्यों? क्योंकि आपकी चेतना का स्तर ऊपर चला गया। ठीक उसी प्रकार जब हमारे सोचने का, समझने का और चेतना का स्तर बढ़ जाता है तो हमें पता चलता है भैया प्रॉब्लम है तो इतनी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं और मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना है, या मेरे पास ऐसा मार्गदर्शन है जिससे मैं इसको हैंडल कर पाऊँ। Right? So it's all about our thought process. It's all about our consciousness. अभी क्विकली एक काम करेंगे हम, जाने से पहले ये सब सबको मिला है? माइक है हमारे पास, इधर माइक। जल्दी से आप लोग हाथ खड़ा करिए एक एक करके। मैं चाहता हूँ एक एक पॉइंट पढ़ते जाए और माइक पास करते जाए। कोई भी माइक लीजिए, माइक लेके बोलिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। यस। The successful warrior is the average man with laser-like focus. Bruce Lee. The successful warrior is an average man with laser-like focus. पास करिए, माइक पास करते जाइए, जिसको जिसको बोलना है फटाफट बोलते जाइए। Distraction is the enemy of success. Number one enemy of success. Number one enemy of the success. Protect yourself from the weapon of mass destruction. Test message from the weapon of mass destruction. Very good. Third. फटाफट पास करते जाइए, जिसको भी बोलना है फटाफट बोलते जाइए। तो पास ही होता जा रहा है। Success is multi-dimensional. Have a right definition of success. नहीं, पॉइंट नंबर 3 है। Self-awareness is the first step to live a distractions-free life. Yes. Fast. अब हम लोग खत्म करना है 2 मिनट में। Mind is our intermediate self. Uncontrolled mind is our worst enemy. Controlled mind is our best friend. Yes. Self-control empowers us. एक और पढ़ लीजिए आप। Mind is like a sled. Whatever you write is what is will propose. Watch your inputs. Remember ego. Garbage in, garbage out. Yes. Distraction is a matter of choice. Think before you act. Your choices determine what will you achieve in life. एक और पढ़ लीजिए। Health is wealth. Healthy eating and sleeping habits are critical to a focused life. Very good. River principle concentric life wrong is wrong even the whole world is doing it. Right is right even no one is doing it. मेरा पर्सनल सुझाव है सबको कि इसमें से कुछ जो बातें आपको आज अच्छी लगी होंगी ना, उसको कोट बनाकर अपने रूम में कहीं इधर उधर चिपका लीजिए। देखिए आपका जीवन कैसे ये जो प्रॉब्लम्स है ना छोटी मोटी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। यस, नेक्स्ट। Life is a marathon, not a sprint. In success, do not lose your head. In failure, do not lose your heart. वेरी गुड। नेक्स्ट। ऊपर बालकनी में भी किसी को दे सकते हैं माइक हम। Success is multiple dimension. Have right definition of success. एक और पढ़ लीजिए आप। Face adversity with right attitude. Attitude is the paint brush of mind. It can color any situation. Yes, remember हमने डिस्कस किया था attitude is the paintbrush of mind. It can color any situation. The hardest arithmetic to master is that which enables us to count our blessings. Yes, blessings. Set smart goals, specific, measurable, achievable. ये एक पॉइंट है जो समय की कमी की वजह से मैंने डिस्कस नहीं किया था। अगर आप जानना चाहते हो तो सेमिनार के बाद मैं बाहर रहूंगा थोड़ी देर के लिए। जो जानना चाहते हैं मुझसे आके पूछ सकते हैं। आगे 15 Do one thing at a time, multitasking, divide attention, multiply tension. Follow the cycle of focus, relax, focus. इसका गलत क्या है? गलत क्या होगा ये? Relax, focus, relax. Very good. Set right, immediate, intermediate, and ultimate goals. Yes.
18. Understanding the purpose of your existence and your real identity is important to remain focused and motivated in life. Yes. 19. Yes, जल्दी करते जाइए माइक पे A high spiritual quotient is fundamental to real success. If the ladder is not leaning against the right wall, every step we take just gets us to the wrong place faster. याद है वो पिक्चर लैडर वाली? गलत दीवार पे अपनी सीढ़ी लगाओगे, कितनी भी सफलता की ऊंचाई चढ़ लो, आगे जाके पता चलेगा अरे यार ये क्या हो गया. Live life guided by wisdom books like Bhagavad Gita, which is like a manual, map and medicine. 3 चीज, मैनुअल, मैप, मेडिसिन. Learn to access the higher power of God through ups and downs of life. Stay away from bad habits and bad company. Make best use of opportunities for spiritual association. Yes. Second last point. Strike a healthy balance between the four dimensions of life: physical, intellectual, emotional, and spiritual. Yes. And last point, battery. Become HHH, healthy by keeping body disease free, happy by keeping mind disease free, and holy by keeping soul disease free. Thank you. Okay, so with this we have come to the end of this workshop. मैं क्षमा चाहता हूँ जो हमने थोड़ा आई थिंक 15-20 मिनट एक्सटेंड कर दिया. 5 बजे हम खत्म करना चाहते थे. और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई जो आपने इतने डिस्ट्रैक्शंस होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से फोकस किया. सबके लिए जोर से तालियां. How is the जोश? Thank you very much. तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बच्चों का खास तौर से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ में इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया और इसको अपना अंगीकृत करना चाहें और आगे Honorable Vice Chancellor Professor Arun Kumar Chakraborty, in charge Vice Chancellor Professor Amit Saxena, Madam Registrar, Deans of various schools, heads of the department, faculty members, officers, research scholars, non-teaching staff, and my dear friends. It is such an honor for me to get the opportunity to thank you all on behalf of the Department of Zoology. I extend warm welcome to the people in the gathering. So, with the inspiration and guidance of Honorable Vice Chancellor Professor Arun Kumar Chakraborty, the Department of Zoology is organizing one-day motivational talk and workshop on the art of concentration in the age of distraction. So, I want to express my sincere gratitude to in charge Vice Chancellor Professor Amit Saxena sir for his guidance and motivation for organizing this event. I thank the speaker, Dr. Vishal Kaushal, Applied Science Manager, Amazon, for his today's lecture and workshop. Thank you very much sir for your motivational talk and workshop, encouraging all of us. So you have mentioned the sources of distraction and how to control it, and you have explained how thoughts evolve into character, which is leading to the destiny. It is really interactive session, sir. Thank you very much. We all enjoyed, even not only the students, even all our staff members also enjoyed your lecture and workshop. A special thanks to our registrar, Professor Shailendra Kumar, for providing immense support to make the lecture successful. I would also thank our beloved deans, heads of the departments for their guidance and moral support. I must thank Dr. Rohit and the organizing team, volunteers, for working hard for the past few days to make this event successful. I thank all the members of the ISKCON Temple for their active participation. I congratulate all the teachers, research scholars, students for their active participation. I also thank Dr. Garima Tiwari for comparing on the stage and Mr. Nishan Peher for providing all the technical help for managing the ICT facilities. Thank you everyone once again for making this event a great success. Thank you all. Thank you, sir, and thank you everybody.